Namaste all of you. Myself yoga teacher Harveer Sharma. Welcome to my YouTube channel Harveer Sharma. So today we talk on the उपप्राण। आज का मेरा व्याख्यान है उपप्राण के ऊपर। आज हम लेक्चर करेंगे, यानी उपप्राण के ऊपर मैं व्याख्यान करूंगा। तो आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है, HARVIRSHARMA। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें जो लोग इस चैनल पर नए हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ, अपने गेस्ट लोगों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो अब हम व्याख्यान की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, और प्राण को शुरू करने से पहले हमको प्राण को समझना होगा। प्राण के बारे में पहले भी जैसे आपको बता चुका हूँ। प्राण जैसे कि हमारे 5 प्राण होते हैं। 5 प्राण में जैसे हमारा सबसे पहला प्राण होता है हमारा प्राण, फिर उसके बाद अपान, अपान के बाद हमारा समान, समान के बाद हमारा उदान, और उदान के बाद हमारा व्यान। तो अब मैं उसके स्थान के बारे में आपको रिपीट कर देता हूँ। स्थान हमारा प्राण का, हमारा स्थान हमारे हृदय प्रदेश से हमारे विशुद्धि चक्र तक। इससे हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है। हमारे 20 प्रकार के हमारे कफ रोग इससे दूर होते हैं। तो ये हो गया आपका प्राण का स्थान। अब हम बात करते हैं अपान। अपान जैसा कि मैं आपको बताया, हमारा नाभि चक्र, हमारे नेवल पार्ट से लेकर के हमारे एनुस क्षेत्र तक, यानी कि हमारे गोदाद्वार तक, ये क्षेत्र हमारा आता है अपान प्राण के अंदर। ये हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी हमारे जितने भी प्रजनन तंत्र हैं, हमारे गुप्त रोगों की जो भी समस्या है, इस पार्ट के अंदर आती हैं। तो अब हम बात करते हैं उदान प्राण के, समान प्राण के बारे में। समान प्राण हमारा हृदय प्रदेश से नाभि प्रदेश तक, यानी कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है, यानी कि हमारा खाना पचाना, हजम करना, भूख लगना और गैस्ट्रिक की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, इस प्रकार के रोग इससे दूर होते हैं। तो अब हम बात करते हैं हम उदान प्राण के बारे में। उदान प्राण हमारा विशुद्धि चक्र से लेकर के हमारा टॉप ऑफ द हेड, यानी कि जिसके अंदर हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, हमारी आईज, हमारे ईयर, हमारे ये सारा ऊपर का जो हिस्सा है इसी के अंदर आता है। इससे हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है। हमारी वॉइस बहुत सुंदर होती है, मेलोडियस होती है। और इसके लिए भी मैंने पहले आप लोगों को क्रिया भी मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन सी क्रियाएं करनी है, कैसे कैसे करना है, उनकी मुद्राएं भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और व्यान यानी कि संपूर्ण शरीर के अंदर होता है, संपूर्ण शरीर में हमारे ब्लॉकेज को खोलता है। तो इस प्रकार के हमारी, उनकी मैं आपको पहले मुद्राज उनको बता चुका हूँ, उनके बेनिफिट्स बता चुका हूँ, उनके करने का तरीका। अब हम बात करते हैं प्राण। जो हम नॉर्मली श्वसन लेते हैं, डीपली इनहेल एक्सेल, 24 घंटे हमारा श्वसन चलता है, उसको हम लोग प्राण बोलते हैं। तो जिन लोगों का प्राण स्ट्रांग होता है, यानी कि प्राण चलता है, तो हमारा जीवन चलता है। और प्राण के बारे में पहले भी आपको एक श्लोक बता चुका था, हरि जी ने एक्सप्लेन किया था कि चले वातम चले चतम निश्चलम निश्चले भवेत। तो उसके बारे में पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यानी प्राण चलता है तो हमारा मन चलता है, प्राण रुक जाता है तो हमारे मन की स्थिरता होती है। तो इसी प्रकार से प्राण के बारे में दूसरा एक श्लोक है कि प्राणम श्रेष्ठम प्राणम ज्येष्ठम, यानी कि प्राण ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ, और प्राणम प्राणम ज्येष्ठम, यानी प्राण ही महान है। यानी प्राण श्रेष्ठम, प्राणी श्रेष्ठ का मतलब यानी सर्वोत्तम, यानी सबसे ऊपर है। और प्राणम ज्येष्ठम यानी प्राण ही महान है, प्राण ही सबसे बड़ा है। तो अगर हमारी बॉडी सही से फंक्शन करती है, हम बॉडी बिल्कुल फिट है, हम स्ट्रांग है, हम रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, अगर हमारी बॉडी फिट है, तो अगर हमारा प्राण नहीं चलता है, पूरे हमारे शरीर के सभी अंग काम करते हैं, हमारे सभी पार्ट्स ठीक हैं, लेकिन प्राण नहीं है, तो हमारा सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाता है। तो प्राण ही सबसे महान है। तो प्राण को समझने के लिए, तो अब हम बात करते हैं वो 5 उपप्राणों के बारे में। हमारे 5 उपप्राण क्या क्या हैं। तो इस प्रकार से हमारे एक दूसरे, जैसे हमारे 5 प्राण, जैसे मैं आपको बताया, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तो ऐसे ही हमारे 5 उपप्राण हैं। 5 उपप्राण जैसे कि हमारा नाग, कुरमु, क्रकल, देवदत्त और धनंजय। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, नाग, कुरमु, क्रकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 हमारे प्राण होते हैं। तो इनके डिसबैलेंस होने से या इनके एक्टिवेट होने से ये हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं, इनकी वजह से हमारे शरीर में क्या हमारे रिएक्शंस होते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जब हमारा नाग प्राण हमारा एक्टिवेट होता है, हमारे नाभ जब हमारा प्रभावी होता है, नाग प्राण हमारा जब फंक्शन कर रहा होता है, तो हमारे शरीर में क्या एक्टिवेट होता है। तो नाग प्राण जब हमारा एक्टिवेट होता है, तो हमको डकार या हिचकी या डकार हमको आती है। नाग प्राण जब हमारा एक्टिवेट होता है, तो ये हमारा, आप जान सकते हैं जब आपको हिचकी आ रही है
या आपको डकार आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपका नाग प्राण आपका एक्टिवेट है, आपका नाग प्राण अभी आपका प्रभावी है। तो ये आप अपने बॉडी के रिएक्शन समझ सकते हैं। ये आपका उपप्राण की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो अभी हम बात करते हैं नाग के बाद अभी हम आता है कुर्मु। कुर्मु प्राण जब आता है तो हम क्या करते हैं, कुर्मु प्राण की वजह से हमको क्या होता है, नाग कुर्मु प्राण की वजह से हमको पलकों को झपकना और पलकों को खोलना या बंद करना, या शरीर में कोई भी कंपन की जो समस्या होती है, यानी कि शरीर में अचानक आप बैठे हैं, एक साथ आपकी बॉडी का कोई कंपन हुआ, आप प्राणायाम में बैठे हैं, अभ्यास में बैठे हैं, हल्का सा शरीर में सिहरन या फौरन आती है, या आपके पलकों का उठकना या झपकना होता है, तो उस समय आप लगा सकते हैं अंदाजा कि आपका कुर्मु प्राण आपका एक्टिवेट है। नाग के बाद कुर्मु, और कुर्मु के बाद अभी हम नेक्स्ट हम प्राण की बात करते हैं, क्रकल। क्रकल तीसरा उपप्राण है। तीसरे क्रकल उपप्राण जब हमारा एक्टिवेट होता है, यानी जब हमारा उपप्राण कुर्मु के बाद हमारा क्रकल उपप्राण आता है, तो क्रकल उपप्राण की वजह से हमको भूख और प्यास, जब आपको भूख लगती है, आपको हंगर लगती है, आपको थ्रस्टी लगती है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी आपका क्रकल प्राण आपका एक्टिवेट है। आपके क्रकल प्राण की वजह से आपको भूख लगती है, आपको उसी की वजह से आपको प्यास लगती है। तो ये आपके बॉडी के रिएक्शन से आप समझ सकते हैं कि आपका कौन सा प्राण अभी एक्टिवेट है। तो अभी आपका चौथा उपप्राण आएगा। अभी मैं आपको 3 प्राण बता चुका, नाग, कुर्मु, क्रकल। अभी हम बात करते हैं देवदत्त। देवदत्त प्राण जब आता है, यानी देवदत्त प्राण की वजह से हमारे बॉडी में क्या रिएक्शंस होते हैं, तो उसकी वजह से हमको जमाई या डकार, हमको जमाई आती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में जमाई या उबासी, जब हमको देवदत्त प्राण हमारा जब एक्टिवेट होता है तो हमको जमाई या उबासी आती है। तो आप समझ सकते हैं कि अब हमारा देवदत्त प्राण एक्टिवेट है। और लास्ट में उपप्राण आता है धनंजय। जब धनंजय उपप्राण हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होता है, जब धनंजय प्राण की प्रभावता ज़्यादा होती है, तो ये हमारे संपूर्ण प्राण के संपूर्ण शरीर के अंदर होता है, पूरे शरीर के अंदर एक्टिवेट होता है। और ये मृत्यु के बाद तक भी कुछ समय तक हमारे शरीर में ठहरा, जैसे हमारी डेथ हो जाती है, हमारा प्राण रुक जाता है, तो ये उस समय तक भी हमारी बॉडी में विद्यमान रहता है। और इसी के कारण हमारा शरीर फूल जाता है, हमारी जो डेड बॉडी होती है, जो शरीर फिसल जाता है, यानी डेड बॉडी बेकार हो जाती है, तो इसी के प्रभाव की वजह से हमारी बॉडी में स्वेलन जो आ जाती है, यानी कि हमारा शरीर फूल जाता है। तो ये हमारा हो गया धनंजय प्राण। तो इस प्रकार के आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में 5 प्राण होते हैं, 5 उपप्राण होते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में अभी किस क्रिया से कौन सा रिएक्शन हमारा हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है और इसकी क्या प्रतिक्रिया है। तो इसको आप योग के विद्यार्थी हैं तो आप इसको अवश्य समझें और समझना चाहिए, और सभी के लिए, सभी को समझना चाहिए, योग के विद्यार्थी क्यों, जो लोग जागरूक हैं स्वास्थ्य के प्रति, जो लोग अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये विज्ञान भी आपको, थ्योरी भी आपको समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप कहीं योग के स्टूडेंट हैं तो आप कहीं एग्जाम में अगर जाते हैं तो आपको इसमें से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप प्राण और प्राण को अवश्य समझें, इसमें से अवश्य आपको 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, उसमें से आपको मिलान करने के लिए आ सकते हैं। आपको उसके प्राण के पूछ सकते हैं कि इस प्रकार का प्राण है तो इसमें कौन सा प्राण एक्टिवेट होता है, तो इस प्रकार के आपसे सवाल किए जा सकते हैं। कितने प्राण होते हैं, कितने उपप्राण होते हैं, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे उनका मिलान करने के लिए आ सकता है। तो इस प्रकार से आप उसको समझें, उसके स्थान समझें, उसकी बीमारियां, उसके फायदे, उसकी मुद्रा, ये सब आप समझें, तो इसमें से पक्का आपको 10 या 5 नंबर, 2, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आता है, अगर आप QCI या जो भी नेट एग्जाम देना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम। तो आज का मेरा व्याख्यान इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है, आप उसको, जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, जो चैनल पर नए हैं, तो इसको आप एक बार सब्सक्राइब कर लें, और इसको आप कमेंट और शेयर मुझे अवश्य करें, और लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट लिखें, जिससे मुझे पता लग पाए कि आप उसको देख पा रहे हैं, उसका बेनिफिट्स ले पा रहे हैं। और मैं नेक्स्ट व्याख्यान के साथ आपके साथ जल्दी ही हाजिर होऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और इसके बेनिफिट्स ले पाएंगे। आज का अभ्यास इतना ही, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रखें। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें। हरिओम सभी को।